हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो 20 जुलाई को नेक्स्ट एग्ज़ाम के प्रोटेस्ट में दिल्ली जाने से पहले आपको कौन सा एक काम करना है, ठीक है, वो चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनका यहाँ पे मेरे को मैसेज आ रहा था कि आप जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके प्रोटेस्ट को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप हर वो एक स्टूडेंट तक या फिर हर एक वो व्यक्ति तक ये वीडियो को भेजें जिन लोग ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रोटेस्ट हर एक टीचर को, या फिर जिन लोग नहीं भी दे रहे हैं उनको क्यों करना चाहिए। यहाँ पे मैं पूरे रीज़न गिनाऊंगा, ठीक है, पूरे चीज़ें बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं जिसके वजह से मुझे लगता है कि ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हो रहा है ओल्ड बैच के लिए गलत है। स्टार्ट करते हैं वो सारे पॉइंट्स और जल्दी से जल्दी अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आप अगर BAMS के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो क्या एक एग्ज़ाम बस नेक्स्ट एग्ज़ाम बस अप्लाई नहीं किया गया है। ओके, टोटल 3 एग्ज़ाम है। 3 एग्ज़ाम कौन से हैं वो भी मैं बता देता हूँ। पहले तो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है जो आफ्टर ग्रेजुएशन आपको देना है। एक आपका NTET है, ठीक है, जिसको आपको आफ्टर MD आपको देना रहता है। और एक आपका और एग्ज़ाम है जो आफ्टर PhD आपको देना है, ठीक है। तो टोटल 3 एग्ज़ाम है जो आपको देना पड़ेगा अगर आप बड़े पोस्ट में चाहते हो तो, ठीक है। तो जो भी है, जिन लोग को भी ये लग रहा है कि हाँ एक ही एग्ज़ाम लागू हुआ है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ 3 एग्ज़ाम लागू हुआ है, ठीक है। वो नोटिफिकेशन है, जब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्ज़ाम को मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसके प्रोटेस्ट को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जबकि मुझसे इससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये मैसेज था, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे लागू किया गया, बिल्कुल सही बात है। और ये जो लागू हुआ है ये MBBS के स्टूडेंट्स को देख करके लागू किया गया है, ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब ये जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई ये सिर्फ अचानक से लागू किए हैं, ये आप चेक कर सकते हो। जब MBBS के स्टूडेंट के लिए जब ये नोटिफिकेशन आया था नेक्स्ट एग्ज़ाम का, उसके 1 साल बाद में आयुष के स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया। अब यहाँ पे ये कंडीशन हो गया है कि MBBS वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो तो न्यू बैच के लिए लागू हो रहे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल सही भी है। लेकिन यहाँ पे BAMS स्टूडेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, या आयुष के जो भी स्टूडेंट है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ठीक है, यूनानी, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको सबको देना पड़ेगा, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि उनका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उन्होंने एग्ज़ाम होने से पहले पूरी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम का पैटर्न है क्या होगा कैसा होगा वो विथ इन 6 मंथ आपको बताया जा रहा है, ठीक है। यानी कि पहला जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा 2025 में फरवरी के अराउंड होगा, फरवरी के अराउंड होगा, ठीक है, फरवरी मार्च के अराउंड होगा। तो आपको 6 मंथ पहले आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है। दूसरी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज़ ये है कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब दिल्ली कोर्ट में जब केस चला था नेक्स्ट एग्ज़ाम का, तो दिल्ली कोर्ट में आप वहाँ पर डिस्कशन देखना, वहाँ पे बताया भी गया है, बोला भी गया है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है जो 2019 के पहले के जो भी बच्चे थे उनको बताया भी नहीं गया था इस एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि 2020 में पहली बार नोटिफिकेशन आया था कि नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा करके, ठीक है। उसके बाद में भले बाद में उसका, क्योंकि उसके बाद में क्या है आपका NCISM का गठन हो गया था, तो वही है, उससे पहले के बच्चों को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं था जो आज पास आउट हो रहे हैं, और उनके लिए ये अप्लाई कर दिया गया है, जो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि उनको बताया भी नहीं गया था। उन्होंने तो एडमिशन ले लिया था, फिर अचानक से अभी इनको बताया जा रहा है, ठीक है, जब डिग्री कंप्लीट हो रहा है तो इंटर्नशिप के दौरान कि नहीं भाई आपको ये पेपर देना पड़ेगा करके। तो वहाँ पर डिस्कशन में भी बोला गया है कि ये चीज़ आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है करके, ठीक है। आप डिस्कशन की कॉपी आप बोलोगे तो मैं शेयर भी कर दूँगा, ओके। तो ये चीज़ है, जब कोर्ट भी मान रहा है कि ये जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि आपको पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया था, और आपको जब इन्फॉर्म नहीं किया गया है तो मेरे हिसाब से वो एग्ज़ाम आपके लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है, न्यू बैच के लिए। क्योंकि देखो मैं एज अ टीचर मैं जानता हूँ कि NCISM में जो पढ़ाया जा रहा है उनको प्रॉपर वहाँ पे ब्लूप्रिंट तैयार करके उनको MCQ का प्रॉपर तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। 20 नंबर के क्वेश्चन वहाँ पर से फिक्स हैं, तो उनकी मेंटेलिटी अभी से है कि हाँ हमें MCQ सॉल्व करना है करके। लेकिन आप देखोगे 2019 के पहले के जो बच्चे थे उनमें किसी को भी नहीं पता था, मोस्टली सिर्फ महाराष्ट्र और आपका कर्नाटका के जो यूनिवर्सिटीज़ थे, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड नासिक यूनिवर्सिटी, वहाँ ही MCQ बेस्ड में क्वेश्चन पेपर आता था। बाकी कहीं पे भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर MCQ में नहीं आता था 2019 के पहले।
तो उनकी मेंटेलिटी वैसी सेट नहीं हुई है कि उन लोग पेपर को सॉल्व कर सकें, या फिर किसी भी स्टूडेंट की अपन नहीं बोल सकते कि सेट हुई थी। और अचानक से अब एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न में जो पेपर है वो सॉल्व कराने के लिए अभी जो पैटर्न है वही है, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड ही है। तो ये भी गलत है, ठीक है, जो आप अचानक से आप बता करके इस पैटर्न में, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, आप देखे भी होंगे, जो एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न होता है उसका प्रिपरेशन अलग होता है और रिटर्न पैटर्न का अलग होता है, ठीक है, दोनों एग्ज़ाम बिल्कुल अलग होते हैं, दोनों के लिए प्रिपरेशन लेवल भी बिल्कुल अलग होते हैं। ओके, तो ये जो है वो जो मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगा, ठीक है। नए स्टूडेंट तो खैर इसके लिए अब सेटअप हो चुके हैं, उन लोग तो खैर अब उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। इसके अलावा कई लोगों का ये भी बोलना था, ठीक है, कि जैसे आप वही कि आपको क्या फ़ायदा है, ठीक है, तो मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं है, बट मैं बोल इस वजह से रहा हूँ क्योंकि कई चीज़ें जो है वो अभी गलत हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम आप लागू कर रहे हो, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा भी तो कराओ, फ़ायदा, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी बात है आप बोल रहे हो, लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम वाले जो स्टूडेंट है जो दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये भी कर दो कि भाई हाँ, कम से कम बाकी लोगों को तो नहीं, बाकी आयुष के छात्रों को तो आप दे नहीं रहे हो, ठीक है, या जो प्रैक्टिशनर है उनको दे नहीं रहे हो, कम से कम नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जितने स्टूडेंट जिन लोग क्वालिफाई करेंगे 50% परसेंटाइल रखा है इतना है, ठीक है, तो मैं मानता हूँ, ठीक है, 50% रखा है आपने परसेंटाइल पासिंग के लिए, तो जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा उनके लिए जॉब तो कन्फर्म रहे, ठीक है। आप जॉब नहीं दे सकते ऑल ओवर पूरे इंडिया के स्टूडेंट को, एक छोटा सा काम कर दो, ठीक है, आपने एमबीबीएस को देख करके हमारे लिए ये एग्ज़ाम रखा है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है, तो आप इतना बस कर दो कि जो स्मार्ट कार्ड की सुविधा आप एमबीबीएस लोगों को देते हो या एलोपैथिक्स को देते हो, वो सारी चीज़ें जो सुविधा है वो आयुर्वेदिक को प्रोवाइड कर दो, ये भी आप कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो कम से कम नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई स्टूडेंट के लिए, ताकि वो अपना प्रैक्टिस तो कर सके स्मार्ट कार्ड के थ्रू, इतना तो कर सके, ये तो कर सकते हो, बट ये भी चीज़ नहीं हो रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे ये कोई भी चीज़ें नहीं हो रही हैं जो होनी चाहिए। जॉब तो कंफर्म होनी चाहिए, स्मार्ट कार्ड तो कंफर्म होनी चाहिए, बट ये कुछ भी नहीं हो रही है, जो मुझे लगता है गलत है, ठीक है। और ये सिर्फ नेक्स्ट एग्ज़ाम के साथ में नहीं है, मैं अब आपको बता देता हूँ, एनटीईटी एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, एनटीईटी एग्ज़ाम में आपको ये भी इंश्योर नहीं है एनटीईटी एग्ज़ाम किसके लिए हो रहे हैं, तो एमएसएमडी के लिए हो रहे हैं, ठीक है। जब आप एमएसएमडी करना चाहते हो, मतलब सॉरी आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, आप जब कंप्लीट कर लोगे अपनी पीजी, उसके बाद में अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपको एनटीईटी एग्ज़ाम, नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, इसके बारे में भी क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं आपको पूरा डिटेलिंग बता देता हूँ, ठीक है। ये एनटीईटी एग्ज़ाम भी आप ले रहे हो तो इसका भी क्या फ़ायदा है, कुछ आपने फ़ायदा बताया, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बोला है, इसके पीछे भी आप जब बोल रहे हो एनटीईटी एग्ज़ाम ले रहे हो तो इसके पीछे कम से कम इतने टीचर के जो परमानेंट पोस्ट है वो तो निकालो संविदा के स्थान पे, ठीक है। हर साल ये तो इंश्योर करो कि 1,000, 10,000, 20,000 जितने भी पोस्ट हैं वो निकलेंगे और उसके ऊपर एडमिशन लिया जाएगा, ये भी इंश्योर करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 5 साल के बाद में आदमी रीडर में प्रमोट होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ नहीं है, उसके लिए भी कुछ भी चीज़ें यहाँ पे एम्प्लाई नहीं की गई है, ठीक है, कि उनको ये या फिर जो भी प्राइवेट है वहाँ फिक्स हो सैलरी इतना तक, ये भी चीज़ को कुछ भी चीज़ों को यहाँ पे बोला नहीं गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे एग्ज़ाम तो ले रहे हो लेकिन कोई चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, जो मेरे को लगता है गलत है। आफ्टर पीएचडी भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इंश्योर कर सको कि हाँ आफ्टर जो पीएचडी है, ठीक है, वो कोई जॉब सिक्योर रहेगा या कुछ चीज़ें उसकी सिक्योर रहेगी, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि अगर आप, ठीक है, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम का आज प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, कल परसों जा करके अभी जैसे कि 5 साल वाली रिन्यू पॉलिसी आ गई है, आप लोगों को पता है 5 से 10 साल में आपको जो है आपका जो डिग्री है जिस स्टेट में रहते हो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। कल परसों आप ये जो है एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है अगर आप ये चीज़ों को सपोर्ट करते रहोगे, ठीक है, सपोर्ट करते रहो, यानी कि आप ये जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको आप बोल रहे हो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे सही है करके, तो अगर आप ये चीज़ सपोर्ट करते रहोगे, ठीक है, और जो चीज़ें गलत हो रही है उसके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ सही है लेकिन इसके बेनिफिट्स भी होने चाहिए, ओके। अब ये कौन ले रहा है, सेंट्रल ही ले रहा है ना, तो सेंट्रल जो है गवर्नमेंट उसको ये भी करना चाहिए कि जो बजट आपका 5 से 7% रहता है सिर्फ आयुष के लिए, ठीक है, आयुष के अंतर्गत जितने भी ब्रांच हैं आपका आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सब के लिए सिर्फ 5 से 7% तक का बजट रहता है, जितना भी आपका स्वास्थ्य बजट आता है उसमें से, ठीक है। और ये ऑफिशियल आप डाटा भी चेक कर सकते हो,
वो बजट को बढ़ा दो। अगर आपको रियलिटी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, तो बजट को बढ़ाओ। जब बजट बढ़ेगा तो मेडिसिन आपको पता है आयुर्वेद की सस्ती मिलेंगी, जो भी जो रोगी है, पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट उसका ज़्यादा अच्छे से होगा। बट ये कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं। एग्ज़ाम ले रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो फ़ायदा है वो कुछ बस बोला बस जा रहे हैं, कुछ फ़ायदा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो ये चीज़ें गलत हैं। और हो सकता है, ठीक है, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम आज ना ही दे रहे हो, ठीक है, आप एमडी के स्टूडेंट हो, आफ्टर एमडी आपको एनटीईटी देना पड़ेगा, एनटीईटी के बाद में आफ्टर पीएचडी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि ज़िंदगी भर आपको एग्ज़ाम ही देना है। उसके बावजूद भी आपका लाइफ सिक्योर नहीं रहेगा। तो सिक्योरिटी चाहिए बस, मैं यही बोल रहा हूँ। हर एक स्टूडेंट, चाहे वो अगर बीएमएस कर रहे हैं, ठीक है, बीएचएमएस कर रहे हैं, आयुष का कोई भी स्टूडेंट हो, उसको लाइफ सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ, आप बोल रहे हो, एग्ज़ाम ले रहे हो, तो उसके पीछे आप बता दो। जैसे होता है ना, नीट एग्ज़ाम लेते हैं तो उन लोग प्रॉपर बोलते हैं कि हाँ, इतने गवर्नमेंट्स कॉलेज आपको अलॉट होंगे, इतने गवर्नमेंट्स कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए ये लिया जा रहे हैं। वैसे ही आप बता दो कि हाँ, इतने नेक्स्ट एग्ज़ाम जो लिया जा रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स को हम लोग गवर्नमेंट देंगे, या इतने स्टूडेंट उसमें गवर्नमेंट में सेलेक्ट होंगे और बाकी लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये चीज़ इंश्योर कर दो। पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ को अभी भी अगर आप, जिन लोगों को मैं वही बोलता हूँ, ये चीज़ जिनको भी अभी भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मैं ये बता देता हूँ, इन फ्यूचर जा करके 3-4 और एग्ज़ाम आपको अचानक से ला दिया जाएगा, आपको करना पड़ेगा। उस टाइम कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट हैं उनकी मेंटेलिटी तो एमसीक्यू बेस्ड पे है। लेकिन जो इंसान, या फिर अगर उन लोग ला दिए कि 2010 के पहले जिनको पास आउट हुए हैं उनका CCIM या NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था, ठीक है, या फिर उन्होंने वैसा नहीं पढ़ा है तो उनको अधिकार नहीं है, उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसा करके भी ला दिए, तो आप क्या ही कर पाओगे? कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि उतना साल प्रैक्टिस के बाद में प्रैक्टिस का ही ज्ञान रहेगा आपको। तो मैं यही बोल रहा हूँ, जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना अच्छी बात है, ठीक है, उसको आप रोको मत। और जो चीज़ सही है वो सही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे बस एग्ज़ाम लेना बस सही नहीं है। आप चीज़ों को बढ़ाओ, ठीक है, कम से कम 2 चीज़ें, बजट को तो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, अगर बजट भी नहीं बढ़ा सकते, चलो ठीक है, स्मार्ट कार्ड की सुविधा तो प्रोवाइड कर सकते हो जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। एनटीईटी आप एग्ज़ाम ले रहे हो, तो जो एनटीईटी में क्वालिफाई कर रहे हैं जिन लोग, उनको तो कम से कम टीचर गवर्नमेंट जॉब की इंश्योरिटी आप दे सकते हो। आफ्टर पीएचडी जो बच्चे अपने कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी तो जो गवर्नमेंट जॉब की इंश्योरिटी आप दे सकते हो, या जॉब की इंश्योरिटी या सैलरी की इंश्योरिटी दे सकते हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी भी अगर आप यही समझोगे कि नहीं, हमारे लिए नहीं है, तो ये देखो अभी धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया है, ठीक है। एनटीईटी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, आफ्टर पीएचडी एग्जाम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी संख्या जो है बहुत कम है, इस वजह से उन लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आवाज़ इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। तो मैं यही बोलूँगा, आप छोटी चीज़ से जब आवाज़ उठाओगे तभी जा कर के आपकी बातें सुनी जाएंगी, ठीक है, तभी जा कर के हम आगे की जो चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे। ओके, बस यही कहना था, ठीक है। और उन लोगों को ज़रूर शेयर कर देना जिन लोग ये बोल रहे थे, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो देखें जिन लोग बोल रहे थे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रोटेस्ट करना सही नहीं है करके, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है करके, वो ज़रूर ये देखें। और बाकी एक चीज़ और है, जब प्रोटेस्ट में आप जाने वाले रहोगे, ठीक है, तो जो लेटर है ऑलरेडी नेक्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो ग्रुप है उसके ऊपर ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका है, ठीक है। ये लेटर आपको बताना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि आप किस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको जब गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हो, ठीक है, तो ये उसी के लिए है, इन्फॉर्मेशन के लिए है। यहाँ पे ये NCISM जो BMS के छात्र हैं, ठीक है, या फिर जितने भी BMS के अंतर्गत आयुष के अंतर्गत आते हैं, तो सिर्फ होम्योपैथी को छोड़ करके, क्योंकि उनका NCH है, उनको आपके लेटर में टाइप करना है NCH करके। बाकी जो है जितने भी हैं, ठीक है, यूनानी, सिद्धा, ठीक है, सुअरिग्बा और BMS, वो जो है यही लेटर को कॉपी करके हो सके तो सेंड कर देना, ठीक है। जो NCISM का ऑफिशियल जो पता है उसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं। और प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जाना, ठीक है, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी भी ये चीज़ को नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, तो कल परसों आपके ऊपर और नए एग्ज़ाम आते रहेंगे, ठीक है, कुछ उसकी बेनिफिट्स रहेगी नहीं, बस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे और एग्ज़ाम आपको आते रहेंगे, ठीक है।
तो बस मैं यही चाह रहा हूँ, अगर आप नाम पे कुछ एग्ज़ाम ले रहे हो तो उसके बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करो, ताकि स्टूडेंट बोल सके कि हाँ हमने नेक्स्ट एग्ज़ाम दिया है तो हमें ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं, या फिर हम NTT दिए हैं तो हमें ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ओके, बस यही बोलना था मेरे को। और बाकी किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ और बोलना है मेरे से, तो मैंने नीचे में अपना इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे रखा है, मैसेज करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, तो फिर थैंक यू।